स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और इससे पहले हम आपको बताएं कौन से वो 20 ट्रेडिंग आइडियाज हैं जो आज आपको इंट्राडे में कमाई करा कर दे सकते हैं। पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। और आप देखिए शुक्रवार का सेशन यूएस मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा था, बेहतरीन तेजी वहां पर बनती हुई दिखी। इवन यूरोपीय बाजारों में 3% से ज्यादा की रैली देखी गई। दरअसल कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला और यूरोप के में जो एक दिन पहले बृहस्पतिवार को ईसीबी ने स्टिमुलस पैकेजेस का अनाउंसमेंट किया था, उसके ऊपर मोटा मोटी रिएक्शन देखने को मिला। और आप देखिए अच्छी तेजी अब एशियाई बाजारों में भी देखने को मिल रही है, चाहे वो जापान का बाजार हो, हांगकांग या फिर चाइना, हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है। और एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि करीब 40 अंक की बढ़त के साथ भारतीय बाजार आज खुल सकते हैं। और ऐसे में क्योंकि मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं बल्लेबाजी का ध्यान रखना चाहिए। फोकस अब बजट के बाद राज्यों के बजट के ऊपर हो गया है। गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा का बजट सेशन शुरू हो रहा है, तो उससे रिलेटेड शेयरों पर आज फोकस है। आपने किस तरह की थीम का चयन किया? खैर हमारा बजट थीम तो नहीं, लेकिन हाँ अलग अलग न्यूज के हिसाब से हमने कुछ एक शेयर रखे, लेकिन हमने भी 10 के 10 बल्लेबाजी आज सिस्टम में उतारे हैं। बताइए ओपनर क्या है फिर? चलिए ओपनर होगा हमारा पहला डी लिंक। इस पे आप नजर रख सकते हैं। और डी लिंक इस वजह से चुना है क्योंकि ये एक ऐसी लिस्टेड कंपनी बनने वाली है भारत की जो कि सेटअप बॉक्स बनाएगी। ऐसा नहीं कि सेटअप बॉक्स भारत में बनते नहीं है, अभी भी बनते हैं, लेकिन लिस्टेड फर्म के तौर पर डी लिंक एक पहली लिस्टेड कंपनी बन रही है जो कि सेटअप बॉक्स को बनाएगी। इससे पहले तक ये अब तक मॉडेम्स बनाती रही है जो कि वाईफाई या फिर इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसका बिजनेस इसमें तो खैर लीडर है ही, लेकिन इसके अलावा ये जो नए बिजनेस के अंदर उतर के आ रही है, नो डाउट डी लिंक को काफी अच्छा एक एज देगा। और क्योंकि ये इकलौती लिस्टेड कंपनी होगी तो इसको वैसे भी एफआईज की तरफ से भी हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखे। इसमें आप खरीदारी करें, सिलेक्टर्स करेंगे 134 तक का टारगेट इजीली मिल जाएगा। टेक्निकल चार्ट ठीक है, स्टॉप लॉस कहीं भी 128 का रख लें। सेंचुरी टेक्सटाइल ये होगी पहली कंपनी टेक्सटाइल के कारोबार में है, रियल एस्टेट के कारोबार में है। महाराष्ट्र का बजट दरअसल 18 मार्च को पेश होने वाला है। बजट सेशन यहां पर चल रहा है और कोई भी राहत अगर मिलती है इन दोनों ही क्षेत्र को, चाहे वो रियल एस्टेट क्षेत्र हो या फिर टेक्सटाइल क्षेत्र हो, तो सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे शेयरों में एक अच्छी रैली बन सकती है। वैसे भी काफी समय से मांग की जा रही है कि टेक्सटाइल क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरीके के सोप्स लाए जाएं। और आप देखिए राजस्थान का जो बजट पिछले हफ्ते पेश किया गया था उसमें भी हमने देखा था कि वहां की सरकार ने प्रो इंडस्ट्री रुख अपनाया था और काफी सारे छूट और रियायतें दी थी। सेंचुरी टेक्सटाइल में भी तेजी बन सकती है। इन्हीं खबरों के दम पर 498 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 480 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा शेयर है लिस्ट में, वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। इस पे आज फिर से आप बाइंग के तौर पर नजर रख सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आज इसका आखिरी दिन है जब इसका कंबाइंड बिजनेस काम कर रहा है, यानी कि इसका कंज्यूमर ड्यूरेबल और इसका हैवी इंडस्ट्री बिजनेस काम कर रहा है। कल इसका स्पिन ऑफ हो जाएगा, यानी कि यहां से बिजनेस अलग अलग हो जाएंगे। हालांकि अलग हुए बिजनेस की लिस्टिंग डेट बाद में आएगी, लेकिन कल आप स्पिन ऑफ देखेंगे तो कंबाइंड बिजनेस का आज ट्रेड का आखिरी दिन है। और अगर वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें तो इसका जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बिजनेस है, जो कि छोटा बड़ा बिजनेस माना जाता है इसका, उसमें करीब वैल्यूएशन 110 से 150 रुपए के बीच में, और जो हैवी इलेक्ट्रिकल बिजनेस है उसको करीब 50 रुपए। तो अभी भी डिस्काउंट पे चल रहा है। इसकी कीमत दोनों बिजनेस की कम से कम 170 रुपए बननी चाहिए, लेकिन अभी भी 140 पे चल रहा है। इसलिए सिलेक्टर्स करें आज कंबाइंड बिजनेस की होने की वजह से आज इसमें मोमेंटम वापस आएगा। 152 तक का टारगेट रख के खरीदारी करें, 142 का स्टॉप लॉस रखें। सेंचुरी टेक्सटाइल के बाद ठीक उसी तरह का काम करने वाली कंपनी बॉम्बे डाइंग के ऊपर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। महाराष्ट्र का जो बजट शुक्रवार को 18 तारीख को पेश होने वाला है, उससे पहले यहां पर खरीदारी करने की राय सिलेक्टर्स दे रहे हैं। यह हफ्ता इस कंपनी के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। वैसे भी देखिए काफी ऊंचे भाव पर यह ट्रेड करा करता है इसकी कंपनी, और यहां पर पहले खबरें भी थी कि प्राइवेट इक्विटी कंपनियां हिस्सेदारी खरीदेंगी, लेकिन अब आप देखिए ये शेयर काफी सस्ते वैल्यूएशंस पर पहुंच गया है। और अगर किसी तरह की भी राहत टेक्सटाइल क्षेत्र को, रियल एस्टेट क्षेत्र को देती है राज्य की सरकार यानी महाराष्ट्र की सरकार, तो एक अच्छी रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। होप्स काफी सारी हैं कि एफएसआई को इंक्रीज किया जाएगा, रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है सरकार। वैसे भी हमने देखा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आने के बाद किस तरह की रैली सारी की सारी रियल एस्टेट कंपनियों में देखने को मिली थी, और पिछले हफ्ते सिलेक्टर्स ने कहा था कि यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी भी। बॉम्बे डाइंग एक सूडो रियलिटी प्ले भी है, इस लिहाज से भी आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 49 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 45-50 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें।
तीसरा बाय कॉल हमारी लिस्ट में है वो है लाइका लैब्स। आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि अपने हेल्थ केयर बिजनेस जो कि लाइका हेल्थ केयर के नाम से है उसको मर्ज कर रहा है। ये डीमर्जिंग ही मर्जिंग बल्कि आपस में जोड़ रहा है। अब इसकी वैल्यूएशन आपको बिल्कुल बढ़ते हुए देखेंगे और साथ ही इस खबर के चलते क्योंकि उन्होंने बीएससी को इंटीमेट किया है नोटिस के जरिए, तो लाइका लैब के अंदर अगर आप देखें मर्जर का अगर आप रोल मॉडल देखें इसका तो काफी बेहतर बन जाएगा क्योंकि लैब के साथ साथ जो हेल्थ केयर डिवीजन है वो भी इसके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आगे चल के बैलेंस शीट आप कंसोलिडेटेड बेसिस देखेंगे जहां पे आपको मुनाफा, ईपीएस और इन्वेस्टर्स के लिए जो एक अपील के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी काफी वैल्यू रिच हो जाएगी। तो लाइका लैब्स पे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि इस खबर की वजह से क्योंकि आगे मर्जर का इफेक्ट बैलेंस शीट्स पर भी जरूर दिखेगा तो आप देखेंगे कि अच्छा ट्रेड बन सकता है। 82 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करें, 75 का एक स्टॉप लॉस रख लें। फोकस महाराष्ट्र के बजट पर ये जो 18 तारीख को आने वाला है राज्य का बजट, और अगला जो शेयर है वो जैकॉप है। इसे पहले भी टीम में शामिल किया था जब पिछले हफ्ते बजट सेशन शुरू होने वाला था, तब सिलेक्टर्स मान रहे थे कि अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिलेगी और आपने देखा किस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन इस शेयर ने तब दिखाया भी। वो मोमेंटम अब भी कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि शुक्रवार को बजट का दिन है वहां पर, तो अगर किसी तरह की भी राहत आती है एसईजीज को लेकर तो ये स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरा, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो माना जा रहा है कि 2019 में तैयार हो जाएगा, उसको लेकर जो भी कोई डेवलपमेंट्स आएंगे वो एक बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। बहरहाल इस तरह के तमाम शेयर आज एक्टिव हो सकते हैं। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, 71 के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच करें, 69 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। एक और शेयर जिस पे आप आज नजर रखें वो है ऑप्टो सर्किट्स। ऑप्टो सर्किट इसलिए भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक नई लिस्टेड कंपनी एससीजी आईपीओ के जरिए मार्केट में आ रही है और उसकी डेट्स अभी खुलने वाली है जिसमें आप आईपीओ के जरिए पैसा लगा सकते हैं। असल में ये जो कंपनी अपने फंड्स का इस्तेमाल मेडिकल इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए करेगी, यानी कि उसको खरीदेगी और इसके अलावा आईटी सर्विसेज को भी प्रोवाइड करेगी। इसका कोर बिजनेस हेल्थ केयर तो नहीं है लेकिन हेल्थ के अलावा कई और बिजनेस भी इसके पास है। लेकिन ऑप्टो सर्किट इसका एक बड़ा प्लेयर होगा जो कि इसको मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई भी कर सकता है और साथ ही इसका एक अच्छा पीयर भी होगा जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ वैल्यूएशन अच्छी बन जाएगी। तो एससीजी की जो रेटिंग है लीड मैनेजर्स की तरफ से वो भी काफी बेहतर आ रही है, इसलिए आप ऑप्टो सर्किट्स को खरीदारी के तौर पर आज नजर रख सकते हैं। 12.5 रुपए के आसपास का आपको टारगेट मिल जाना चाहिए आज और 10 रुपए 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी रख लें आप। महाराष्ट्र सीमलेस, इसके साथ ही देखिए महाराष्ट्र जुड़ा हुआ और फोकस जो है फर्स्ट हाफ में मेरे सिलेक्टर्स का है महाराष्ट्र के बजट के ऊपर रहने वाला है और इसीलिए शुरुआत में सेंचुरी टेक्सटाइल, बॉम्बे डाइंग जैसी टेक्सटाइल और रियल्टी कंपनियों के ऊपर फोकस किया। उसके बाद जैकॉब को टीम में शामिल किया। देखिए ये थीम एक अलग हटके थीम है और आज यहां पर फोकस में ये रह सकता है। वैसे भी आप देखिए केंद्र सरकार भी काफी सारे काम कर रही है ऑयल एंड गैस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। महाराष्ट्र सीमलेस दरअसल पाइप्स बनाती है जो ड्रिलिंग के काम आते हैं और पिछले हफ्ते आपने देखा हेल्प के नाम से जिस तरह से ऑयल एंड गैस क्षेत्र के बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, इसके चलते ड्रिलिंग पाइप्स की मांग भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और महाराष्ट्र की सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मेक इन इंडिया के बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अलग अलग तरीके के कदम उठाती है सरकार तो यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की कंपनी है तो यहां पर आज नजर रखिएगा। 143 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 136 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। इसके अलावा आप एनएमडीसी पर भी नजर रख सकते हैं क्योंकि यहां पे कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं। इसमें लंप बनाती है, वो लंप के दाम इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 1800 से 1950 के हैं, करीब 8% के आसपास का सर्ज है। और साथ ही जो फाइन्स बनाती है ये फाइन्स के दाम भी बढ़ा दिए हैं इसने, ये 1560 से 1700 की रेंज में आगे हैं। तो दोनों ही सेगमेंट में लंप और फाइन्स में जो बनाने का बिजनेस था उसमें इसने दाम बढ़ाए हैं तो एनएमडीसी को एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। वैसे भी आप देखें तो बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग ड्यू है आज 7550 के बाद। जो जिन्होंने भी शॉर्ट्स किया हुआ है सिस्टम के अंदर वो शायद थोड़ी बहुत पोजीशंस अपनी कवर भी करते हुए दिखेंगे। अनवाइंडिंग का प्रेशर भी आएगा कई जगहों पर और तो आप देख सकते हैं एनएमडीसी को इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 97 तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 92 का स्टॉप लॉस रख लें। डीबी रियल्टी एक और मुंबई और महाराष्ट्र की कंपनी रियल एस्टेट के कामकाज में आज हाई बीटा मिड कैप्स का दिन हो सकता है और आपने देखा पिछले हफ्ते भी जब भारतीय बाजार कंसोलिडेट कर रहे थे तो मिड कैप्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। वो रैली कंटिन्यू रह सकती है और महाराष्ट्र बजट से रिलेटेड शेयर अब तक हमने टीम में शामिल किए हैं और ये कंपनी भी उसी लिस्ट में क्वालिफाई होती है। 46 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, 43 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। अगर किसी भी तरह की ढील देती है सरकार एफएसआई को बढ़ाने के लिए, रियल एस्टेट क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए कुछ काम सरकार करती हुई दिखेगी अगर बजट में, तो वो एक पॉजिटिव कदम जरूर माना जाएगा। चलिए आप जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है।
भूषण स्टील होगा आज का मिस्टर डिपेंडेबल शेयर। दो वजहों से, एक तो अब देखिए बाजार के अंदर जिस तरह का स्ट्रेंथ और मोमेंटम है, इसमें मेटल काउंटर्स वापस पार्टिसिपेट करेंगे एक शॉर्ट कवरिंग के जरिए, और कुछों में तो हो सकता है वैल्यूएशन अच्छी होने की वजह से खरीदारी भी आती हुई दिखे। भूषण स्टील पर आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि ओडिशा सरकार की तरफ से इसको एक प्रोजेक्ट की क्लियरेंस मिल गई है। ये 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था जो कि फंसा हुआ था। अब तालिबारा के अंदर इनको एक प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है, तो नो डाउट इसके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखेगा। और भूषण स्टील के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। वैसे भी टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो चार्ट अपने आप में वैसे भी सर्च करने के लिए तैयार था, और अब खबर भी आई है, तो डिपेंडेबल के शेयर के तौर पर हमने इसको तीनों फैक्टर्स में ठीक समझा और आपके सामने रख रहे हैं। 38.50 तक का टारगेट रख के आप सिलेक्टर्स करें कि इसमें खरीदारी कर लें। 35 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिंदल स्टेनलेस हिसार, इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अब तक हमने आपको ऐसे स्टॉक्स बताए हैं जिनको फायदा होगा महाराष्ट्र की बजट का, जो इस हफ्ते शुक्रवार को आने वाला है। और दरअसल हरियाणा का बजट सेशन आज से शुरू होने वाला है। 21 मार्च को वहां का बजट आने वाला है। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों में हरियाणा जो फोकस में रहा है पूरे देश भर में, वो जाट ने जिस तरह से वहां पर धरना प्रदर्शन किया था, कामकाज रोका था, इंडस्ट्री को रोका था क्योंकि वो रिजर्वेशन चाहते थे, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस बजट में। और अगर वो चीज पास हो जाती है और माना जा रहा है कि वो रिजर्वेशन उनको मिलेगा, तो एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा ये तमाम कंपनियां जो हरियाणा से रिलेटेड थी काफी प्रेशर में थी, मारुति में दबाव देखने को मिला था, उसके लिए भी आज अच्छा दिन हो सकता है। उसको भी हमने टीम में आगे शामिल किया है। लेकिन ये एक छोटी टिकट प्राइस का शेयर है, इसे मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। 29.75 तक के टारगेट के साथ इसे आज अप्रोच करें। 28-25 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए आप। अब तक हमने आपको बताए हैं 6-6 स्टॉक्स हम दोनों की टीम के, बाकी के 4-4 स्टॉक्स कौन से हैं ये बताएंगे ब्रेक के बाद, और ये भी बताएंगे कि फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक आज हम दोनों ने कौन से चुने। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर अब तक हमारी टीम में आपके सामने हैं, और ये मेरी टीम के 6 के 6 शेयर आपके सामने हैं, जिसमें कोई भी सेल नहीं है, सभी बाया। और हिम्मत ने भी आज बजट ओरिएंटेड शेयर्स आपके सामने रख रहे हैं, जो कि स्टेट्स के बजट होंगे, और उससे जुड़े हुए शेयर्स आपके सामने भी दिख रहे हैं अभी। लेकिन 4 शेयर और भी हैं इसी सेगमेंट में। चलिए इस लिस्ट को और बड़ा करते हुए आपके सामने एक और शेयर रखते हैं, और एक खबर के साथ है। वो भी असल में आधार कार्ड को लेकर सरकार ने बिल पास कर दिया है, और आधार कार्ड का बेनिफिट ये होगा कि सरकार की जितनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली स्कीम है, या फिर सरकार जिसमें जिस स्कीम के तहत जिसको थोड़ा ठीक करना चाहती है, उनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उसमें फर्टिलाइजर एक है। डीबीटी को लेकर सरकार ने कुछ एक राज्यों के साथ, कुछ एक कंपनीज के साथ काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन इसका बेनिफिट अब सभी फर्टिलाइजर कंपनी को मिलेगा। फैक्ट पे आप नजर रख सकते हैं, और इस पे आधार का बेनिफिट ये होने वाला होगा, अगर सरकार डीबीटी करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है, तो इन कंपनीज की बैलेंस शीट सुधरेगी, और आगे चल के एक प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट होता हुआ दिखेगा। आप इस पे ध्यान रखें, क्योंकि अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के साथ किसी कंपनीज को जो बाजार में लिस्टेड है, वो फर्टिलाइजर ही है जिसको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा सभी नॉन लिस्टेड सेगमेंट में ज्यादातर कंपनीज बनती हैं। 23 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करें, 20 का स्टॉप लॉस रख लें। मिडिल ऑर्डर में पहला स्टॉक होगा केन इंडिया का। देखिए कच्चे तेल में जिस तरह से एक अच्छा उछाल देखने को मिला है निचले स्तरों से, और ओवरनाइट भी हमने देखा ओवर द वीकेंड एक अच्छी रैली यहां पर देखने को मिली है। उसका फायदा साफ तौर पर केन इंडिया को मिलेगा। काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस यहां पर बनी हुई थी भारतीय बाजारों में। जिस तरह से पिछला हफ्ते एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन अच्छे संकेत मिल रहे हैं, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं, तो इस तरह के शेयरों में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। डेज हाई पर शुक्रवार के सेशन में भी हमने देखा था, इसने क्लोज दिया था। स्ट्रांग है ये, मजबूत है ये, यहां पर आपको दाव जरूर लगाना चाहिए। 153 के टारगेट के साथ इसको आज के साथ में अप्रोच करें। 145 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा आप अपोलो हॉस्पिटल पर भी ध्यान रखें आज, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक एक्विजिशन के तहत इन्होंने असम हॉस्पिटल में 51% हिस्सेदारी खरीदी है। अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट के देखिए, हमने कई बार आपके सामने बात रखी है कि नॉर्थ ईस्ट में इस बार सरकार काफी काम करना चाहती है, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी काफी फोकस्ड है उस एरिया में। और अपोलो हॉस्पिटल ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो 500+ करोड़ रुपए की खरीदारी की है असम हॉस्पिटल के अंदर, ये न केवल उस वहां की हेल्थ केयर सर्विसेज को सुधारेगी नॉर्थ ईस्ट की, बल्कि अपोलो हॉस्पिटल के भी एक बड़ा बिजनेस जनरेट करके देगी। इसलिए अपोलो हॉस्पिटल पे आपको नजर रखनी चाहिए। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 1440 तक का टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 1405 का स्टॉप लॉस रख लें। केन इंडिया के बाद अनिल अग्रवाल ग्रुप की दूसरी कंपनी वेदांता के ऊपर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। देखिए गोवा के बजट से लेना देना इस कंपनी का भी है। साफ तौर पर गोवा के बजट में अगर किसी तरह की माइनिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात, एक्सपोर्ट क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात निकल कर आती है, तो वो एक अच्छी रैली इस स्टॉक में और एक शॉर्ट कवरिंग मूव स्टॉक में जरूर दे सकता है। ध्यान रखिएगा कल है गोवा का बजट। जी हाँ,
है, 16 तारीख को है बजट, और यहां पर एक अच्छी तेजी सिलेक्टर्स मान रहे हैं उस राज्य के बजट से पहले देखने को मिल सकती है। शुरुआत में सिलेक्टर्स ने ऐसे शेयर आपको बताए थे जो महाराष्ट्र के बजट से इंपैक्टेड हैं, उसके बाद हरियाणा के बजट से इंपैक्टेड, और अब फोकस है गोवा के ऊपर। तो पहले आपको याद होगा सेसा गोवा भी इस कंपनी में एक अलग एंटिटी थी, वो भी इसमें मर्ज हो चुकी है, तो इस स्टॉक के ऊपर आज आपकी जरूर नजर होनी चाहिए। बहरहाल वक्त है ये जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। बॉम्बे बर्मा है आज का फ्री हिट शेयर हमारी तरफ से, उस वजह से क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप कॉफी के दाम देखें वो 3% के आसपास बढ़े हैं, और बॉम्बे बर्मा न केवल कॉफी बनाता है बल्कि कार्डमम और पेपर के बिजनेस में भी है, और यहां पर भी इन दोनों कमोडिटीज के दाम भी इंटरनेशनली काफी बढ़ते हुए दिखे हैं। इसलिए ये एक ऐसा शेयर बन रहा है जो कि तीनों ही कमोडिटीज के अंदर डील करता है, जिसके इंटरनेशनल प्राइसेस बड़े हैं, और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो एक काफी स्ट्रांग काउंटर है जिसने अपने आप को संभाले रखा है। इस कमोडिटी तो थोड़ा वो स्लैश हुआ था उसके बीच में भी, तो बॉम्बे बर्मा के अंदर एक आज काफी अच्छा सर्च देखने को मिल सकता है। कॉफी के दाम, पेपर, कार्डमम तीनों के दाम बढ़ने से, और 382 तक का टारगेट के हिसाब से सिलेक्टर्स करेंगे खरीदारी करें, 365 का स्टॉप लॉस रख लें। फ्री हिट होगा। हमारी जो थीम हम आज पूरी लेके चल रहे हैं वो राज्यों के बजट है, और गोवा कार्बन को टीम में शामिल किया है। गोवा इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और 16 तारीख को गोवा के जो है वो बजट पेश होने वाला है। किसी तरह की राहत अगर देखने को मिलती है तो एक पॉजिटिव होगा। बजट में वैसे भी इंडस्ट्री अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रही हैं, इन शेयरों पर नजर रखिए। अब तक जनरली इन शेयरों पर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट नहीं रहा है, और अब यहां पर मूव्स देखने को मिल सकते हैं अच्छे खासे ऊपर की तरफ के। 85 के टारगेट के साथ यहां पर अप्रोच करें, 74 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा। आज का जो पिंच हिटर शेयर है वो है विप्रो। इस पे हमने इसलिए चुना है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो आपको पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर है, और उनकी अपनी थीम है कि जो भारत या फिर इमर्जिंग कंट्रीज से आईटी सर्विसेज मिल रहे हैं उसको थोड़ा कट डाउन किया जाए। H1B1 वीजा के भी वो खिलाफ हैं, लेकिन अब क्योंकि वो हार रहे हैं, वॉशिंगटन में भी उनकी हार हुई है जो कि यूएस की कैपिटल है, तो अपने आप में इंडिकेशन देता है कि कम से कम आईटी कंपनीज के लिए राहत है कि उनकी जो एंटी एजेंडा है वो कम से कम थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 के पूरी प्रोसेस में होंगे, एक एक स्टेट के अंदर होते हैं इलेक्शंस, लेकिन फिर भी एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है आईटी कंपनीज के लिए। विप्रो पे आप नजर रखें, टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है, और आप सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि करीब 550 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करें, 535 का स्टॉक लॉस रख लें। मारुति होगा मेरा पिंच हिटर स्टॉक। देखिए इस हफ्ते दो बड़े थीम्स हैं, एक तो राज्यों के बजट, और दूसरा बैंक ऑफ जापान की जो बोर्ड जो बैठक होने वाली है ब्याज दरों को लेकर, यूएस फेड की जो बैठक होने वाली है ब्याज दरों पर लेकर, यानी ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स के ऊपर आपकी नजर होगी। और अगर किसी तरह की राहत जापान के सेंट्रल बैंकर्स भी देते हैं, जैसे पिछले हफ्ते ईसीबी ने दिया था, तो इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। और वैसे भी जाट्स ने जिस तरह से एजिटेशन किया था हरियाणा में, और हरियाणा का जो बजट सेशन है वो आज से शुरू हो रहा है, तो वहां से भी रिलीफ मिलकर आएगी अगर वो बिल पास हो जाता है। तो इस शेयर पर नजर होनी चाहिए आपकी। 3655 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 3630 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कैप्टन्स चॉइस कौन सा, और एक क्विक रिकैप भी लेकर आएंगे पूरी की पूरी टीम का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। पूरी की पूरी टीम देखिए मेरी 10 के 10 बल्लेबाज हैं, और फोकस है हरियाणा के बजट सेशन जो आज से शुरू होने वाला है, गोवा का जो बजट पेश होगा इस हफ्ते, और महाराष्ट्र का जो बजट पेश होगा, और उससे रिलेटेड शेयरों पर आज सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। डिम्पी अगर एक शेयर आपको चुनना हो तो कौन सा होगा? मैं टीम वो तो सारे ठीक है, लेकिन एक शेयर आपने और जोड़ा है वो केन इंडिया। ये अपने आप में बहुत बेहतर है क्योंकि कल इंटरनेशनल एजेंसी रिपोर्ट की जो आंकड़े है उसमें यह है कि कच्चा तेल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है, और कम से कम ये नीचे नहीं आएगा। बहुत बड़ी राहत वाली कंपनी है जो कि एक्सप्लोरेशन बिजनेस के अंदर है, तो केन इंडिया एक अच्छा कैंडिडेट है, जिस वजह से इसको और चार शेयर्स बिल्कुल बजट ओरिएंटेड है, लेकिन ये एक और थीम के साथ है, इसलिए कैप्टन चॉइस के तौर पर हमारी नजर इस पे है। लेकिन ये हमारी लिस्ट आपके सामने है, हमने ज्यादातर शेयर अलग अलग खबरों के हिसाब से रखे हैं, आपका ध्यान किस पे होगा? बॉम्बे बर्मा आपका फ्री हिट स्टॉक, ये एक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। वैसे भी हमारी टीम में बॉम्बे डाइंग है, अब वहां पर एक अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव निकल कर आता है महाराष्ट्र के, तो एक अच्छी तेजी उसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी होल्डिंग कंपनी आपके पास है, तो यहां पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। जाहिर सी बात है 382 के टारगेट जो आपने दिए हैं वो आसानी से पीपल लगते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो बनाएंगे आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति।